हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लिक द बॉल। आज हम करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी का रिव्यू, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर भी आप ट्यून इन रहिए। काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और इस वीडियो को शेयर करें। पता है मेरे हिसाब से हम लोग मैच कहाँ हारे थे। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि जब हम लोगों की 11 अनाउंस हुई थी तभी हम लोग हार गए थे। जब आपने बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में ये देखा कि ब्रूनो फर्नांडिस मैथायस कूनिया के ना होने के बावजूद डबल पिवट में खेल रहे हैं, जो कि हम लोग को एक्सपेक्ट था कि शायद हो सकता है कि उगारते माइनो या माइनो कैसेमीरो की जोड़ी देंगे, क्योंकि मेसन माउंट भी नहीं थे। तो हम लोग के पास एक अटैकिंग मिडफील्डर की कमी थी। यहाँ पे हम लोग को एक्सपेक्ट था कि यार ब्रूनो फर्नांडिस आज तो आगे खेलेंगे। आज तो आउट ऑफ पोजीशन ब्रूनो को इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैच में, जहाँ पे रूबन आमरम पे वैसे ही इतने सवाल हैं, वो काफ़ी अंडर प्रेशर हैं, इस मैच में तो कम से कम वो एक अपना स्टबर्ननेस छोड़ के प्लेयर को आउट ऑफ पोजीशन ना खिला के एक रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल की डिमांड रखेंगे अपने प्लेयर्स से। लेकिन ना प्लेयर्स ने सपोर्ट किया, ना ही रूबन आमरम की टैक्टिक्स ने। मेरे लिए मैच हम लोग हारे थे। एम्बुएमो का वो शॉट, जो वो वॉली मारी थी एम्बुएमो ने, और जो डोनारूमा में सेव कर रहा था, यार ये शोकेस करता है कि वाई डोनारूमा इज द बिगेस्ट, वन इफ नॉट द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। भाई एक तरफ आप, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी देखो, एक तरफ डोनारूमा को देखो, उसने क्या सेव निकाला, और एक तरफ हमारे प्यारे बायंदी। मेरे हिसाब से यार लेमंस का खेलना बनता था, क्योंकि वो एक गोलकीपर है। ऐसा भी नहीं है कि वो एक डिफेंडर है, स्ट्राइकर है, मिडफील्डर है, कि आप उसे खिला नहीं रहे हो। यार गोलकीपर बहुत ही इजीली स्लॉट इन हो सकते हैं। एंड आपका सैन लेमंस बहुत ही अच्छा है विद द बॉल और क्रॉस क्लेम करने में, और सेव परसेंटेज भी उसका काफ़ी अच्छा है कंपेयर हमारे दो ये जो चंगू मंगू है। भाई मैं तो इन्हें चंगू मंगू ही कहूँगा। अब चंगू कौन है मंगू कौन है वो तुम देख लो भाई, है ना। ज़्यादा बोलूंगा तो रेसिज्म हो जाएगी यहाँ पे, फिर तुम लोग कहोगे कि भाई यार आप बिलो द बेल्ट जा रहे हो। भाई क्या करे यार, डार्बी हारने का फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा है मेरे को। इतना वो ईएफएल कप से बाहर निकलने में इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं आई थी, क्योंकि यार उधर तो चलो ठीक है, प्लेयर्स की गलती थी। यहाँ पे तो एमरम ने भी भाई कोई हेल्प नहीं करी हमारी। चलो पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक करते हैं इन चीज़ों को। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं एक टेक पे बनाऊंगा पूरी, क्योंकि यार मैं भरा बैठा हूँ। आज भाई आज मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इन प्लेयर्स के लिए तो निकलेगा, थोड़ा बहुत एमरन के लिए निकल सकता है। और मैं कहूंगा कि ये मैच भाई एमरन के ऊपर है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि यार आज एमरन की गलती नहीं थी, भाई क्लियर कट गलती थी। आपको स्टार्टिंग में ही सैन लेमंस को खिलाना चाहिए था। आपने लूक शॉ खिलाया, चलो ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ ही साथ ये देखना चाहिए था, आपने अमाद को नंबर 10 खिलाया है, जबकि आपके पास ऑलरेडी ब्रूनो फर्नांडिस एज अ नंबर 10 है। आपके पास एक बेंच ऑप्शन भी तो होना चाहिए, कि मान लो अगर कहीं गेम फंसता है तो बेंच से कौन आएगा, जर्गजी। वो तो चलो शुक्र मानो भाई का, रूबन रूबन आमरम का, कि उसने जर्गजी एज अ स्ट्राइकर नहीं खिलाया, वरना मेरे चौबारे सर के तो वहीं खुल जाते। कुछ होता ना होता भाई, कसम से जाके मैं एहतियात में भाई कुछ ना कुछ गाड़ देता रूबन आमरम के अंदर। कल का पूरा मैच रूबन आमोरिम और इन प्लेयर्स के ऊपर है। कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यार व्हाट द हेल रूबन आमोरिम इज डूइंग। वो कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार मैं अपनी फिलॉसफी से हटूंगा नहीं, जो कि सही बात भी है। आपको अपनी फिलॉसफी से जो आपको सक्सेस मिली है उसे हटना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एट टाइम्स ये भी देखना पड़ेगा कि डिमांड क्या है सिचुएशन की। आप हमेशा इतना स्टबन नहीं हो सकते, आपको कभी कभी प्रैग्मेटिक भी होना पड़ता है। आपको ऑपोजिशन के खिलाफ जाने के लिए, उनके सामने टू 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 compete करने के लिए आपको कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं, जो कि हो सके कि वो आपके सिस्टम के हिसाब से फेवरेबल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी वो कॉल लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एमरम डजंट हैव दैट बॉल्स, लेकिन शो किस तो करना पड़ता है यार। आपने पेप के सामने आपने कुछ अच्छे मैचेस खेले, आपका ट्रैक रिकॉर्ड पेप के सामने बहुत अच्छा है रूबन एमरम का। इस मैच में मैं एटलीस्ट फाइट की उम्मीद कर रहा था, भले चलो ठीक है हार गए यार, लेकिन फाइट तो मिलती। उनके कितने प्लेयर्स इंजर्ड थे, हमारा डेलो डेलो को तो खेले ना खेले बराबर है, उसकी तो बात ही मत करो, चमन चूतिया कहीं का, उसकी तो बात ही मत करो। कूनिया नहीं था, माउंट नहीं था, वो तो सबसे बड़े ब्लो थे। मेरे हिसाब से अगर इनमें से एक भी होता कल शायद कुछ मैच बन सकता था। अब भाई एम्बो एमो, कल मैं अपने जो दोस्त हैं उनके साथ मैच देख रहा था, तो सब कह रहे थे कि
भाई एम्बुएमो आज लग नहीं रहा अच्छा। तो मैंने यही कहा था कि यार एम्बुएमो जैसा प्लेयर, जो ऐसे जो प्लेयर होते हैं वो बड़े मैच के प्लेयर होते हैं, वो बिग मैच प्लेयर होते हैं। ये एक मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, इनका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता। जो कि कल एम्बुएमो ने दिखाया भी, कि भले उसके थोड़े बहुत मिस हुए, जो कि उसने एकदम, अभी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, उसने सामने से मिस किया, और फिर उसके बाद जो उसने वॉली मारी, भाई पहली बात तो क्या सेव मारा वो डोनारुमा ने। मेरे हिसाब से मैच वहीं यूनाइटेड का खत्म हो गया था, जब डोनारुमा ने वो सेव किया। वो एक स्टेटमेंट था कि भाई तुम मारो, मैं जाने नहीं दूंगा। सेस्को ने भी थोड़े बहुत ट्राई लिए। सेस्को डिसेंट था, पहला स्टार्ट था, मैं सेस्को के उतना जाऊंगा नहीं, लेकिन उसको कोई इतनी अच्छी डिलीवरीज भी नहीं मिली। एक आध अपॉर्चुनिटी मिली थी सेस्को को, फिनिश कर सकता था, बट इट वाज अ 50-50 चांस, तो मैं सेस्को पे इतना बोलूंगा नहीं। बट कल अमाद क्या कर रहा था? डोरगू का कल ऑन एंड ऑफ गेम था, हॉट एंड कोल्ड गेम था, मैं उसको ज्यादा बुरा भी नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे एक शिकायत ये है कि जब आपने सेस्को को खिलाया है, तो बार बार आप क्रॉस पे अमाद को क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने कल देखा कि भाई अगर 20 क्रॉसेस डालेंगे ना, तो 15 अमाद के सर पे गिरे, और सेस्को को हम लोग यहाँ डालते हैं, यहाँ। अब भाई वो लंबा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे, यहाँ से कोई गोल नहीं होता भाई, यहाँ से होता है। ठीक है? तो ऐसे क्रॉसेस डालो कि वो अपने हेड को अच्छे से, अपनी जम को यूटिलाइज कर पे वो करके वो गोल स्कोर कर पाए। आप उसको यहाँ पे चौबारे पे दे रहे हो, छत पे, और उसको परमानेंट बेसिस पे खिलाना चाहिए भाई। वो एक अच्छा ट्रेट लाता है, एक उसके अंदर एक फॉक्स इन द बॉक्स वाली चीज भी है, उसके अंदर वो एक फिनिशिंग वाली इंस्टेंट है कि वो अच्छा फिनिश कर सकता है। लेकिन यार आप उसको फीड नहीं करोगे, तो आप रास्मस हॉयलैंड 2.0 बना रहे हो और कुछ नहीं, आप एक और टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। आपके पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं, है ना? आपके पास डोरगू है क्रॉस डालने वाला, आपके पास कल मुझे माजुरोवी से बहुत उम्मीद थी कि वो विंग बैक खेल रहा था, मुझे लगा क्रॉसेस तो एक आध तो पड़ेगा यार, है ना? ब्रूनो है, एम्बुएमो है, अमाद है, एक तो डालेगा यार। बट एक भी क्रॉस नहीं मिला यार सिस्को को, एक भी नहीं। यार ऐसा क्या है कि हम लोग अपने मेन टारगेट को, जब हम लोग जाते हैं, जब वो हट जाता है, तब चांसेस बनाना चालू कर देते हैं। जैसे हम लोग का मेन टारगेट सामने रहता है, उसके सर के ऊपर से हम लोग किसी और को ढूंढने लगते हैं। कल तो बस ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे तैसे करके सेस्को को ढूंढो, फर्क नहीं पड़ता, कोई और चांस बना ही नहीं रहा था। आप मिडिल, आप एक कहते हैं ना कि पासिंग करने के लिए गूदा चाहिए, है ना? लूक शॉ के अंदर भाई वो गूदा है ही नहीं। ये हमेशा ये बात याद रखो कि आप कोई भी मैच उठा के देख लो, ऐसे बड़े मैचेस, और जहां मैन खाली मिला है, वो मैन ज्यादातर मोस्ट ऑफ इट लूक शॉ कर रहा है। ये जो इंडिविजुअल एरर्स, और क्या कहते हैं, ये जो गूदा ना दिखाना होता है कि आप बिटवीन द लाइंस हमारे सेंटर बैक और मिडफील्डर्स पास नहीं कर सकते। और भाई उगारते को तो भाई यार, अब मैं क्या ही कहूँ, आप पूरे टाइम कैसेमीरो को खिलाते रहे, है ना? और जब मेन बारी आई, तब आपने उगारते खिला दिया। तो भाई ये सब क्या है? और वहां पे कैसेमीरो का एजेंट कह रहा है दिस विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ कैसेमीरो। भाई वो एमरन खिलाए तो। माइनो कल आया, कल माइनो ने एक चीज दिखाई कि बेटा ऐसे खेलते नहीं है, अगर तुम मुझे खिलाओगे तो मैं डिलीवर करूंगा। कल माइनो के आने के बाद गेम में कुछ बना। माइनो के आने से पहले कुछ नहीं बन रहा था, सिर्फ एम्बो एम्बो अपनी तरफ से बना रहा था थोड़ा बहुत। ब्रूनो वॉज पथेटिक, बट ही वॉज प्लेइंग आउट ऑफ पोजिशन, तो मैं उतना तो ब्रूनो पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि भाई वो बंदा हर बार बचाता है। अब उसी पे सब कुछ डाल देना, ये मेरे ख्याल से सही भी नहीं होगा। लेकिन कल मैं सिर्फ 3 प्लेयर्स को ज्यादा कॉल आउट करूंगा, लूक शॉ, बायनदीर, एंड थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे कहूंगा कि मैनुअल उगारते। कल अमाद डियालो, अमाद को तो भाई तुम माइनस में रखो। अमाद ने जो कल गलीज गंदापन टट्टी करी है ना, भाई वो साफ भी करने को आ जाए तो भी वो एहतियात का स्टेडियम साफ नहीं कर पाएगा। कल भाई डोरगू ने माजुरोई, शॉ, अमाद उस विंग पे भाई नंगा किया है, नंगा, बर्फ की सिल्ली पे लिटा के पिटाई करी है डोरगू ने। भाई तुमसे डोरगू कंट्रोल नहीं हो रहा, डोरगू तब कंट्रोल में आया जब डिलीट उस विंग पे आया, तो थोड़ा बहुत डोरगू पिन भी हो रहा था। और हैरी मगवायर, आप कहते हैं ना, आप हैरी मगवायर को भी आप लाए, फिर जर्गजी को भी आप 88th मिनट पे ला रहे हो, क्या सब्स्टिट्यूशन से। मेरे ख्याल से तो एमरम अपने आप को हेल्प नहीं कर रहा है, और ये प्लेयर्स तो वैसे ही हेल्प नहीं कर रहे हैं। इन प्लेयर्स से वैसी ही उम्मीद थी कि ये साले ना कुछ करेंगे ना धरेंगे, एक और मैनेजर सैक कराएंगे। प्लेयर्स की तो गलती है ही है, साथ में ये रूबन एमरम की मैं ज्यादातर गलती मानूंगा इस मैच में।
यार मूड खराब कर दिया कल। कल इतने मन से हम सब लोगों ने डार्बी देखी, और यार मुझे उम्मीद थी कि यार कुछ नहीं तो यार ड्रॉ है तो कम से कम अगर हारेंगे भी तो यार इज्जत से हारेंगे। तो ये क्या मतलब, कल क्या किया है इन लोगों ने, मतलब हगा है पूरे मैच में। एक प्लेयर भी ढंग का नहीं मुझे लगा, अदर देन कोबी मायनो जब आया उसके बाद से मुझे लगा ही नहीं कि कोई खेल रहा है। कल लेनी योरो भी अच्छा नहीं कर पा रहा था। अब ऑब्वियसली बात है, कलेक्टिव टीम एफर्ट था हगने का तो सबने हगा। कल बहुत ज्यादा कमी खली है मेसन माउंट और कूनिया की, लेकिन स्टिल आपके दो प्लेयर्स जा रहे हैं लेकिन आपके पास बेंच है, ऐसा नहीं कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है। उनके भी प्लेयर्स नहीं थे, मारमूश और एक नूरी नहीं थे, ठीक है। तो अब ये नहीं कह सकते हो कि भाई उनके पास प्लेयर्स थे हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे। वो हमसे खराब पोजीशन में थे, 15th पे थे हम लोग, शायद 8th या 9th पे थे। भाई कुछ हो ना हो भाई, कल बस यही मैं गेम से ले सकता हूँ कि हालैंड ने मुझे एफपीएल पॉइंट दे दिए। आप लोग भी अपने एफपीएल पॉइंट कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितने मिले और क्या क्या आपकी एफपीएल टीम क्या है। हम लोग एफपीएल पे भी एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने साथ कुछ और लोग डिस्कशन के लिए बुलाऊं। हम लोग बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस गेम से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और क्या इन लोगों ने उस दर्जे का परफॉर्मेंस करने का गूदा दिखाया कि नहीं दिखाया, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार एमोरिम को बैक करो, लेकिन हेल्प नहीं कर रहा यार, वो अपनी खुद ही नहीं कर रहा। वो कुछ चीजें ऐसे करता है कि आपके पल्ले नहीं पड़ती हैं, एंड ही इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ। अगर सैक होता है तो देखो यार, वैसे तो सैक नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन अगर होता भी है तो मैनेजर कौन होगा आप बता सकते हैं कमेंट्स में। बाकी चलिए मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और आप, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है वो मेजॉरिटी स्पोर्ट्स कवर करता है, लेकिन एज यू नो कि ये मैच एक बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा था, तो मैंने ये सोचा कि इस मैच का रिव्यू बनाना सही नहीं होगा, तो मैंने रिव्यू नहीं बनाया इस मैच का। बाकी जितने भी लोग शहीद हुए थे पहलगाम अटैक में, उन सबको बहुत दिल से उनके लिए कॉन्डोलेंस, एंड इंडियन आर्मी के लिए भी दिल से रिस्पेक्ट है। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में आप कुछ लिखो ना लिखो, बस एक बार उन सबको कॉन्डोलेंस दे दो जिन्होंने पहलगाम अटैक पे अपनी लाइफ खोई। हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए आप प्राउड करिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस मैच के बारे में, और मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली वीडियोस आपको मिलेंगी। थोड़ा सा काम वाम के चक्कर में, कॉलेजेस के चक्कर में मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। मैं अब आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।